ॐ कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं परब्रह्मस्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी शरणे त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों का कल्याण करें, आप सबों को सुखी रखें, स्वस्थ रखें, सुसंपन्न रखें। यह जो है अष्टमी आज व्यतीत हुआ है। खास करके रविवार के दिन जो है अष्टमी प्रारंभ हो करके और सोमवार के दिन चंद्रवार के दिन सुबह जो है सो अष्टमी समाप्त हो रहा है। आज से लेकर के खास करके आषाढ़ के अमावस्या तक सभी शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है, ऊर्जा हुआ है, ऊर्जा उत्पत्ति होती है। क्योंकि देखिए अभी मान लेते हैं कि बगलामुखी का जयंती आएगा, सीता जयंती व्यतीत हुआ है। इसी तरह से सभी शक्तियों का इस मृतलोक में किसी न किसी कारण से, किसी न किसी प्रयोजन से प्रादुर्भाव हुआ है। ये खास करके आज के दिन से लेकर के 5 मई से लेकर के अगर पूर्णिमा तक आप मंगलवार या शनिवार या बृहस्पतिवार के दिन माँ बगलामुखी का ज़्यादा जो आराधना करता है, आपके परिवार में किसी प्रकार का शत्रु का प्रभाव नहीं होगा। आपके ऊपर अगर कर्ज का प्रभाव है, कर्ज का प्रेशर है, कर्ज का दबाव है, वो समाप्त होता है। आपके सभी किसी भी काम में अड़चने आ रही है, रुकावटें आ रही है, बाधा हो रहा है, उसका समाप्त होने के लिए यह बहुत बड़ी समय, यह 8 दिन का है। खास करके अष्टमी से चतुर्दशी तक मैं आगे वाले वीडियो में भी आप लोगों को कहा हूँ कि अष्टम्याम व चतुर्दश्याम, इस अष्टमी के दिन मैंने बताया था कि आपको कि अगर परिवार में किसी प्रकार का सुख शांति प्राप्त नहीं हो रहा है, अशांति हो रही है, परिवार के लोगों का मतभेद रहता है, खास करके एक दूसरे का बात कोई सुनना नहीं चाहता है, किसी प्रकार की कोई न कोई उलझने हो रही है, तो अष्टमी के दिन मैंने बताया था कि जो बीता है वो अर्गला स्तोत्र का पाठ आपके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण था। अब एक चीज देखिए कि ये बगलामुखी माँ उग्र देवी है, इनको पीताम्बरा भी कहा जाता है। शत्रु समन के लिए बहुत बड़ा प्रयोजन है और इनके लिए बहुत बड़ा ये महत्वपूर्ण विषय होता है। तो इसलिए मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार के दिन, क्योंकि शनिवार काली का भी होते हैं, हनुमान जी का भी होता है, मंगलवार हनुमान जी का भी है, बगलामुखी का भी है, इसके साथ आप इस प्रयोजन में, इस प्रोग्राम में माँ भगवती बगलामुखी का पूजन करना, आपके अगर किसी के यहाँ द्रव्य रुका हुआ है, आपका कोई धन ले लिया है, दे नहीं रहा है,
अनेकों प्रकार से परेशानियां आ रही है धन के विषय में। खास करके एक बच्चा जो है सो पंजाब से फ़ोन जो आज किया था, उनके लिए मैं ये वीडियो ज़रूर कहूँगा कि वो स्पेशल इसको देखें। तो बृहस्पतिवार के दिन, जैसे बहुत आदमी प्रश्न करते हैं कि महाराज जी हम गुरु जी को कैसे खोजें, तो मैं आपको पहले भी कहा था कि गुरु शिष्य को खोजता है, शिष्य गुरु को नहीं खोजता है। वो देखेगा कि ये शिष्य हमारे लायक है कि नहीं है। लेकिन साथ में भी कहा गया है कि विधि बस सजन कुसंगत पढ़ई। अगर आपका कुछ लेन देन है, आपका कुछ हिसाब किताब है, वो किसी न किसी माध्यम से आप उससे जुड़ेंगे। इसीलिए मैंने कहा उस बच्चे के लिए मैं खास करके कहूँगा, या किसी के भी जो धन का आप कोई ले लिया है वापस नहीं कर रहा है, उसके लिए खास करके इस मंगलवार से लेकर के और 27 जून तक आपके पास समय है। आप इसमें अनेकों प्रकार के प्रक्रिया करा सकते हैं, कर सकते हैं। कोई योग्य आदमी मिल जाता है तो बहुत आदमी हमें कहते हैं महाराज जी आप करिए, लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, गुरु मार्गदर्शक करता है, चलना आपको पड़ेगा। गुरु रास्ता देता है, रास्ता बताता है। परमात्मा आपको कोई भी दुख सहन करने के लिए क्षमता रखता है। परमात्मा के पास इतनी है कि आपको दुख बर्दाश्त करने के लिए क्षमता देता है, ताकत देता है। गुरु आपको रास्ता बताता है, चलना पड़ेगा आपको। इसलिए खास करके यह जो समय आ रहा है, ये इस मंगलवार से लेकर के खास करके 6 तारीख से, क्यों आंग्ल भाषा में अगर मई का जो 6 तारीख है तो वह 6 खड विनायक हो जाते हैं। तो खास करके 7 तारीख को बुधवार होते हैं, तो 7 तारीख से बुधवार का खड विनायक का पहला प्रक्रिया शुरू होता है कि आपके परिवार में जो अशांति है, आपके जीवन में जो कष्ट है, आपके जीवन में जो विपत्ति आने वाली है, आपके जीवन में जो तकलीफें आने वाली है, उसको खत्म करने का एक सबसे बड़ा यह समय है। इसलिए आप इस समय में अपने इष्ट को आराधना करें, इष्ट को माने, इष्ट को पूजा करें। आपके इष्ट क्या है? कुल देवी हर घर में होते हैं, आपका इष्ट हर आदमी के पास होता है। तो इसलिए इष्ट का पूजा करने से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि इस बार बृहस्पति भी अपना रूप स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, शनि भी अपना स्थान परिवर्तन करके मीन राशि पर आ गए हैं। आप इस प्रक्रिया में अगर आगे बढ़ते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही सुकून और शांति मिलता है। आप शत्रु से पीड़ित हैं, आपका कोई कारोबार नहीं हो रहा है, आप सफलता में असफल हो रहे हैं, आप इसके लिए यह समय बहुत उपयुक्त है। आप इसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं, आप जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं अगर माँ भगवती की कृपा हो। माँ भगवती के लिए एक आपको उपाय ये बताएंगे कि खास करके सरसों के तेल का दीपक नित्य प्रति आप अपने घर में जलाएं। जिस घर में ज़्यादा अशांति हो रही है, जिस घर में बाधा हो रहे हैं, व्याधि है, कारोबार में असफलता है, उसके लिए नित्य प्रति आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं और भैरव महाराज के यहाँ हर रविवार के दिन या हो सके तो रोज गड़ी का गोला का भोग लगाएं और 8 लड्डू दें। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कमला।